हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 11th के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिजिड बॉडी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप मुझसे मैं पूछूं कि रिजिड बॉडी एग्जैक्टली होती क्या है, तो रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो कि जिसमें कोई भी चेंज नहीं होता है साइज और शेप में। ठीक है, जिसमें कोई भी चेंज नहीं होता है साइज और शेप में। अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी चीज पर लगा रहे हो, ठीक है, तो भी वहां पर कोई चीज नहीं मतलब चेंज हो रहा है, साइज शेप कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो हम उसे रिजिड बॉडी का नाम देते हैं। ठीक है, अब रिजिड बॉडी का नाम तो हमने इसे दे दिया। अब आपको पता है कि जो हमारी रिजिड बॉडी है वो कभी डिफॉर्म नहीं हो पाती है। ठीक है, अगर आपको एक बार तोड़ फोड़ दिया उसको और आप अब चाहते हो कि हम उसे फिर से उसी शेप में ले जाएं और फिर से उसी शेप में बना दें, तो वो रिजिड बॉडी नहीं होगी, राइट। अब रिजिड बॉडी आप वैसी चीजों को, इलास्टिक चीजों को आप ऐसे कर सकते हो, स्ट्रेच करके ये सब करके, और फिर आप एक चीज बना सकते हो। बट अगर आप रिजिड बॉडी की बात करते हो तो रिजिड बॉडी ऐसा नहीं होगा कभी भी। ठीक है जी, तो ये थी हमारी रिजिड बॉडी का डेफिनेशन। ठीक है, मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा ताकि आपको याद रहे कि एग्जैक्टली रिजिड बॉडी होती क्या है। रिजिड बॉडी, अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इफ इट डजंट अंडरगो एनी चेंज इन साइज और शेप। A body which, a body which does not undergo any change in shape or size। ठीक है, अगर वो चेंज नहीं होती है। और एक बात और कि इट कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड। ठीक है जी, इट कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड, इट कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड। ठीक है जी, वो क्या होगी, वो कभी भी डिफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अगर आपसे कोई बाय चांस पूछ ही ले कि सेंटर ऑफ मास, ओके, ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे। अगर हमारे पास रिजिड बॉडी का कोई मास है, देखो चलो, अब रिजिड बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो हमें कहां देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको पता है ये फिक्स्ड होता है सेंटर ऑफ मास किसी रिजिड बॉडी का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स होल मास। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स होल मास, तो वहां हमारी रिजिड बॉडी का जो मास होगा वो फिक्स्ड होगा। यहां मान लो कि रिजिड बॉडी है, ठीक है, वो ऐसे, ये मान लो कि ये हमारे पास रिजिड बॉडी है, तो इसका होल मास यहाँ पर ये रिजिड बॉडी नहीं है। ठीक है, आप इसको तोड़ फोड़ सकते हो, आप इसकी शेप चेंज कर सकते हो, बट आप इसको डिफॉर्म भी नहीं कर सकते हो, तो ये एक काइंड ऑफ रिजिड बॉडी नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, अब ये रिजिड बॉडी है तो इसका होल मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा एक पॉइंट पे, यानी कि मैं कह सकती हूं कि फिक्स्ड पॉइंट पे वो रहेगा। ठीक है, अब देखो, आपको पता है जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है किसी रिजिड बॉडी का, वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो करता है ज्योमेट्रिकल शेप पर बॉडी की, ठीक है, और करता है एक एक तो ज्योमेट्रिकल शेप पे करता है, और एक करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस इन द बॉडी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास जो है रिजिड बॉडी का, ठीक है, वो इज अ पॉइंट एट फिक्स्ड पोजिशन। ठीक है, इज अ पॉइंट, ओके, एट फिक्स्ड पोजिशन। ठीक है जी, ठीक है, ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला तो ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द बॉडी, ठीक है। सेकंड किस पे डिपेंड करता है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास इन द बॉडी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑफ द
मास इन द बॉडी, ओके, ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द बॉडी, और दूसरा किस पे करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास इन द बॉडी। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। चलो ठीक है, अब आपको पता है, देखो अब हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन ऑफ द, अब बात करेंगे हम रोटेशनल, अच्छा नहीं, सबसे पहले इसको बात करने से पहले ना हम कुछ और चीजों को डिस्कस करते हैं। देखो अब ना मैं आपको कुछ, अब आप बोलोगे कि आपने रिजिड बॉडी तो समझा दिया कि रिजिड बॉडी वो होती है जिनका मास और शेप चेंज नहीं होता है, ठीक है, बट आपने कोई एग्जाम्पल्स नहीं दी, ठीक है, रिजिड बॉडी की। अब आपको पता है मैं रिजिड बॉडी का एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ, दैट इज थिन रॉड। आपके पास कोई रॉड है, ठीक है, अब देखो कोई रॉड है आपके पास, हाँ चलो मान लो कि ये मेरे पास एक थिन रॉड है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, सेंटर में, राइट। तो ये इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, या पहला एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। अब देखो यहां मैं लिख देती हूँ सी, ठीक है, ये है हमारा थिन रॉड, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल हो सकता है हमारा रिंग, ठीक है, रिंग, ओके, ये आ गया हमारा रिंग, ठीक है। अब जब रिंग आ गया तो रिंग में जो सेंटर ऑफ मास है वो किधर होगा, ये है हमारा सेंटर ऑफ मास, ठीक है जी। थर्ड है हमारा डिस्क, थर्ड है हमारा डिस्क, ठीक है, इसका भी जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ, ठीक है, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, एक सफियर। अब आपको पता है कि सफियर भी कैसा होता है, यही होता है, ऐसा ही होता है सफियर, उसका सेंटर ऑफ मास भी यहाँ होगा, ठीक है जी, आया। नेक्स्ट, अगर मैं एक और की बात करूं, ये तो आप बोलोगे कि मैम आपने सारी एग्जांपल्स जो थी वो सर्कल सर्कल बता दी, ठीक है, अब मैं आपको ना एक रिंग, सॉरी राइट सर्कुलर कोन की एग्जांपल दे देती हूँ। राइट सर्कुलर कोन, सर्कुलर कोन कैसा होगा, ये हुआ, यहां पर इसके दो, ये बना दो, ये बन गया हमारा राइट सर्कुलर कोन, राइट। ये एग्जैक्टली थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ये देखो, ये आ गया हमारा राइट सर्कुलर कोन। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ होगा, ठीक है। ऐसे हम सेंटर ऑफ मासेस को मतलब फाइंड आउट करते हैं, या आप कह सकते हो कि देखते हैं, ठीक है। आई होप आपको रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट क्लास में ना हम इसका रोटेशनल मोशन करेंगे सेंटर रिजिड बॉडी का, ठीक है। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।